Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, my viewers. This is Junaid Tariq. Today we are discussing about the LAT previous paper that was held on 30th January 2022. बहुत सारे तलबा जो है वो इस पेपर की वजह से परेशानी में है कि आया कि इसकी जो राइट की है वो क्या होगी। आज हम उसी को लेके चलेंगे और आज हम ये देखेंगे कि लैट में आने वाला जो जीके का पोर्शन और जो करंट अफेयर का जो मेन पोर्शन था वो जो है वो किस तरीके से उसने हर सवाल पूछा था और उसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें देखेंगे जी पाक स्टडी का जो पोर्शन आया हुआ है उसमें हम पहला सवाल लेंगे जी, व्हेन डिड द सेकंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज। मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो है वो टोटल मार्शल लॉ जो है वो 4 आ चुके हैं और अगर आपको कोई भी मार्शल लॉ पूछ ले तो आपको इन चारों पे जो है प्रॉपर ग्रिप होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखें जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में मार्शल लॉ लगाया वो जनरल अयूब खान ने लगवाया और वो कब लगाया था 27 अक्टूबर 1958 में। 27 अक्टूबर 1958 में जनरल अयूब खान ने पहला मार्शल लॉ लगाया और जो सेकंड मार्शल लॉ पाकिस्तान की हिस्ट्री का था वो 25 मार्च 1969 में जनरल यहिया खान ने लगाया। नेक्स्ट अगर चलें तो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे लंबा तरीन और सबसे तवील तरीन जो मार्शल लॉ था वो जनरल जो है वो ज़ियाउल हक ने लगाया। वो अगर आप देखें 25 जुलाई 1977 से लेकर 17 अगस्त 1988 तक जाता है जी। सो सबसे लंबा मार्शल लॉ जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री का गिना जाता है जनरल ज़ियाउल हक का जी। फिर एट द एंड अगर आप देखें 12 अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान का जो आखिरी मार्शल लॉ लगाया वो आपको पता है कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने लगाया था जी। तो ये टोटल मार्शल लॉ थे पाकिस्तान की हिस्ट्री के और इस क्वेश्चन में उसने सिर्फ सेकंड मार्शल लॉ का पूछा। अभी उसने सिर्फ इसमें अगर आप देखें सिर्फ डेट तो उसने मेंशन नहीं की लेकिन उसने सिर्फ सन नहीं पूछा था तो 1969। तो हमने अगर आप देखें इसमें डेटें भी याद की, हमने इसमें सन भी जो है वो देखे हैं। तो अगर आपको किसी तरीके से भी पूछ ले, कहा वो आपसे डेट पूछ ले, हाँ वो आपसे जो है वो इसमें पूछ ले कि किसने लगाया या वो सन क्या था या सबसे लंबा कौन सा था या सबसे छोटा कौन सा था, तो आप कल को जो है इस पे ग्रिप कर सकते हैं। बात कर रहे हैं जी सेकंड क्वेश्चन की और सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा विच टाइप ऑफ द गवर्नमेंट वाज इन 1962। 1962 में पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम जो था गवर्नमेंट का वो चल रहा था। तो ये अगर आप देखें तो पाकिस्तान में टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अब तक जो है वो 3 आ चुके हैं। कितने जी? 3 कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं अब तक, 1956 का, 1962 का, 1973 का। अगर आप देखें पहला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो आया था वो अगर आप देखें तो 23 मार्च 1956 में जो है वो ये आया। उसके बाद 8 जून 1962 में आया और थर्ड वन जो है 14 अगस्त 1973 में जाके अगर आप देखें जी पाकिस्तान की हिस्ट्री में आया और स्टिल अब तक आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो अप हो रहा है वो 1973 का है। तो पहले में जो निज़ाम था वो अगर आप देखें फेडरल था 1956 के अंदर, फिर 1962 में हमारे पास प्रेसिडेंशियल निज़ाम आ गया। 1973 में अगर आप देखें तो हमारे पास जो है वो दोबारा से पार्लिमानी निज़ाम जो है आपको पता चल रहा है और स्टिल अब तक आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी निज़ाम ही जो है वो चलता आ रहा है। तो इस तरह से हमेशा आपको पता है कि वो इसमें उर्दू की जो इसमें जो बेसिक जो लैंग्वेजेस थी वो भी पूछता होता है कि 1956 में कौन सी है, 62 में कौन सी है, 73 में कौन सी। तो ये भी आपने याद रख लेनी है कि 1956 और 62 में जो लैंग्वेजेस थी वो सेम थी, उर्दू और बंगाली थी। और 73 के अंदर अगर आप देखें जो लैंग्वेजेस आई हैं इसकी मेन वो उर्दू और इंग्लिश आई हैं जी। तो ये जो है मेजर इसका जो है मुद्दा था जी जो हमने इसमें डिस्कस किया। और थर्ड वन क्वेश्चन अब देखते हैं जी, लेते हैं जी कौन सा क्वेश्चन आ रहा है थर्ड वन। वो कहता है जी व्हाट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखें अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की इसी हवाले से कि जो 56 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो फेडरल था और 62 के अंदर अगर आप देखें प्रेसिडेंशियल निज़ाम आया, 73 में पार्लियामानी आया, तो उसी में उसने दोबारा पूछ लिया। तो इसमें आंसर क्या बनता है जी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप देखें फोर्थ क्वेश्चन हम लेते हैं जी नेक्स्ट वन, उसमें क्या आ जाता है द लॉन्गेस्ट पीक ऑफ द हिमालयाज इन पाकिस्तान। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी पीक जो है हिमालयन रेंज के अंदर आती है उसका नाम क्या जी नांगा पर्वत। आपको तो पाकिस्तान की दूसरी बड़ी पीक है। वैसे अगर आप देखें नंबर 1 पे पाकिस्तान के अंदर आप कौन सी आती है वो आती है K2 काराकोरम 2। काराकोरम 2 जो है अगर आप देखें पाकिस्तान में K2 जो है वो नंबर 1 पर आती है। नंबर 2 पे अगर आप देखें नांगा पर्वत है। नांगा पर्वत की अगर आप बात करें तो इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है और ये पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें हिमालयन माउंटेन की सबसे बड़ी पीक जो है वो समझी जाती है जी। क्लियर है जी। इस तरह अगर आप देखें हिमालय जो है वो यंगेस्ट माउंटेन रेंज भी है और पाकिस्तान में सबसे बड़ा पहाड़ी सिलसिला अगर आप देखें जी माउंटेन्स का वो काराकोरम है जी। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे आ रहा जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। जैसा कि मैंने स्टूडेंट्स को अपनी जो है वो क्लास में गाइड किया था,
फर्स्ट जो प्रेसिडेंट आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जो हुए थे वो थे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। असल में जो कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली थी ये बनी थी 10 अगस्त 1947 में, और उस वक्त इसके जो मौजूदा मेंबरान थे वो आपको पता होना चाहिए 69 थे, बाद में 79 हुए, और वक्त के साथ साथ अब आपको पता है इसको जो नाम भी आपको पता चेंज कर दिया गया है। इस वक्त इसका नाम इस वक्त नेशनल असम्बली है, और 342 मेंबरान है इस वक्त इसके, और इसके जो पहले प्रेसिडेंट हुए थे वो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, और उसके बाद फर्दर अगर आप देखें 15 अगस्त 1947 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो इसके गवर्नर जनरल नॉमिनेट हुए, यानी 11 अगस्त 1947 में इसके प्रेसिडेंट और 15 अगस्त 1947 में इसके गवर्नर जनरल अगर आप देखें जी वो नॉमिनेट हो गए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पहली कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली के जी। तो इसी तरह अगर आप देखें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जी, इसमें आ रहा है हु एब्रोगेटेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 का बना था इसको किसने मुलतवी किया जी? तो इस्कंदर मिर्ज़ा थे जी, आपको पता होना चाहिए। इन्होंने पाकिस्तान के पहले कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो इरेडिकेट कर दिया था, एलिमिनेट कर दिया था, और इस्कंदर मिर्ज़ा जैसा कि सबको पता है कि पाकिस्तान के जो हिस्ट्री में पहले जो प्रेसिडेंट जो है वो माने जाते हैं जी। तो नेक्स्ट देखें, वेयर आर द बिगेस्ट गोल्ड एंड कॉपर माइंस इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो है वो बड़ी गोल्ड और कॉपर की जो कानें हैं, जो माइंस हैं, वो कहाँ पे आती हैं? आपको पता है इसमें आंसर दिया हुआ जी बलोचिस्तान प्रोविंस आती तो बलोचिस्तान में, लेकिन इनका नाम क्या है कल को ये भी पूछ सकता है। तो रिको दिग अगर आप देखें वो ज़खायर हैं जो गोल्ड और कॉपर से भरे हुए हैं, और आपको पता है विद द हेल्प ऑफ चाइना जो है यहाँ पे जो है वो फाउंड किए गए थे जी। नेक्स्ट देख लें, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज इनागुरेटेड बाय द डैश। अगर आपको पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है हमारा 1948 में जो है इसका क़याम हुआ था, लेकिन वो यहाँ पे ये पूछ रहा है हमारे से कि किसने इसका जो है वो इफ्तिताह किया। तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ही थे जिन्होंने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह किया था 1 जुलाई 1948 में, और ये अगर आपको पता होना चाहिए 30 मिलियन लोन के साथ आपको पता होना चाहिए इसका इनका बाकायदा इफ्तिताह किया था। कल को आपसे वो दूसरे जो बैंक्स हैं उनके हवाले से भी पूछ सकता है। जिस तरह अगर आप देखें नेशनल बैंक का बना तो 1949 में बना, अलाइड बैंक 1942 में बना था, हबीब बैंक हमारा 1947 में बना था, और पंजाब बैंक अगर आप देखें 1980 में बना था। तो कोई भी आपको इस तरीके से कल को क्वेश्चन कर सकता है। तो हमें ऑल ओवर जो अगर आप देखें तैयारी पे ग्रिप होनी चाहिए, किसी भी तरीके से वो कल को वो क्वेश्चन कर सकता है एग्जामिनर। अच्छा जी आगे देखें जी, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज मेड इन विच ईयर। पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है पाकिस्तान की वो कौन से साल में हुई? इसमें आंसर है जी 1974। जैसा कि हम जानते हैं कि अब तक जो है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वो टोटल 26 अमेंडमेंट्स जो है वो हो चुकी हैं जी। तो सबसे पहले जो अमेंडमेंट हुई थी वो 1974 में हुई थी 1 मई 1974 में, जिसमें पाकिस्तान की जो है वो बाउंड्रीज को डिफाइन किया गया था। ये कहा गया था कि पाकिस्तान के नॉर्थ में कौन सी कंट्री आएगी, जैसे कि अगर आपको पता है कि नॉर्थ में चाइना है, और साउथ में जो है वो ईरान डिफाइन किया गया, और वेस्ट में अगर आप देखें अफगानिस्तान, और ईस्ट में इंडिया को जो है वो आपको पता है डिफाइन किया गया था। तो ये जो आपको बाउंड्रीज के हवाले से फिर सेकेंड अमेंडमेंट की अगर आप बात करें तो वो जाके होती है 1974 में ही जो है वो कादियान्स को जो है वो नॉन मुस्लिम इसमें करार दे दिया गया था 298 पीपीसी के तहत। तो इस तरह फर्दर जो अमेंडमेंट्स होती रही हैं। तो टोटल अब तक जो है 26 अमेंडमेंट्स हुई, जिसमें लास्ट टाइम अगर आप देखिए फाटा को केपीके में मर्ज किया गया था, और उसके बाद की जो सीटें जो है वो बढ़ा दी गई थी जी, जो 16 से जो है वो 24 कर दी गई थी। तो इसी तरीके से अगर आप देखिए फर्दर जो है वो अमेंडमेंट्स होती रही हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो जिसको तो ये सारी आती थी अमेंडमेंट्स, वो ये सवाल आसानी से जो है वो अटेम्प्ट कर गया होगा जी। नेक्स्ट देखिए जी, मंटो पार्क इज आल्सो नोन एज अ डैश। मंटो पार्क को अगर आप देखिए आजकल मौजूदा दौर में क्या नाम दिया गया जी? ग्रेटर इकबाल पार्क का। आपको पता है ये मंटो पार्क ही था जहां पे 23 मार्च 1940 में जो करारदाद पाकिस्तान जो है वो मंजूर हुई थी, जिसको सपोर्ट अगर आप देखिए पंजाब से जिसने किया था सर जफरुल्लाह खान ने, और बलोचिस्तान से काजी फयाज ईसा ने, केपीके से अगर आप देखें खान अब्दुल गफ्फार खान ने, और इसी तरह से अगर आप देखें तो जो है वो इसमें जो ट्रांसलेशन की थी वो सर जफरुल्लाह खान ने की थी। इसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, इसको प्रिजाइड किया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बजाते खुद। ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर आप देखें जी कोई भी सवाल आ जाए तो आपकी जो है इस पर प्रॉपर जो है वो ग्रिप होनी चाहिए जी। नेक्स्ट देखें, तो विच प्रोविंस ऑफ द पाकिस्तान इज कॉल्ड द लैंड ऑफ एप्पल्स। आपको पता है कि पाकिस्तान में वो कौन सा सूबा है जिसको लैंड ऑफ एप्पल्स के नाम से जाना जाता है? तो लैंड ऑफ एप्पल्स के नाम से अगर आप देखें बलोचिस्तान को जो है वो जाना जाता है। यहाँ पे जो है एप्पल की काश्त बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें तो एम्पायर सिटी, सिटी ऑफ एप्पल, बिग एप्पल आ जाए, या फिर अगर आप देखें सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर आ जाए तो वो न्यूयॉर्क को बोला जाता है जी। नेक्स्ट देखें जी, तो
यहाँ पे आता जी पंजाब इज़ ऑन विच साइड ऑफ पाकिस्तान। हाँ, ये सवाल आपको पता है कि यहाँ पे किया गया कि पंजाब जो है, एक नया सवाल उसने किया कि पंजाब के साइड पे अगर आप देखें पाकिस्तान के आता है तो ये ईस्टर्न जो साइड है अगर आप देखें वहाँ पे रिलाई करता है, लेकिन कल को वो इससे हट के भी एक नया सवाल निकाल सकता है। तो हमें चारों डायरेक्शंस का जो है वो पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें कि जो हमारे जो नॉर्थ वाली साइड पे वो कौन सी डायरेक्शन है और उस डायरेक्शन में कौन सा जो अगर आप देखें प्रोविंस आ रहा है, तो नॉर्थ वाली साइड पे अगर आप देखें तो ये केपी की आता है, और साउथ वाली साइड पे जो है वो सिंध आता है, और वेस्ट वाली साइड पे ले लें तो बलोचिस्तान है, ईस्ट वाली साइड पे पंजाब आता है। ये आपको जो है वो नए सवाल के हवाले से जो है वो पता होना चाहिए इसमें, क्योंकि कल को जो है वो इधर भी आ सकता है। अगर उसने एक साइड पूछी है तो बाकी 3 साइडें भी वो पूछ सकता है जी। नेक्स्ट देखें तो विच पास कनेक्ट द पेशावर टू चित्राल। पेशावर को चित्राल से कनेक्ट करने वाला पास वो कौन सा जी। अगर आप देखें पेशावर को चित्राल से कनेक्ट करने वाले जो अगर आप देखें पास का नाम क्या जी, लोहारी पास, यानी दीर को चित्राल से कनेक्ट करता है लोहारी पास। लेकिन अगर आप देखें तो पाकिस्तान का सबसे हाईएस्ट पास अगर आ जाए तो वो कौन सा जी, वो है मुश्ताक पास, जो बल्तिस्तान को यारकन से कनेक्ट करता है। इस तरह फेमस पासेस और भी हैं। खंजराब पास है जो पाकिस्तान को चाइना से कनेक्ट करता है, और काराकोरम पास अगर आप देखें जो पाकिस्तान को जो है वो चाइना से ही कनेक्ट करता है। इसी तरह अगर आप खैबर पास की अगर आप बात करें तो ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से कनेक्ट करता है। बाबूसर पास एबटाबाद को गिलगित से कनेक्ट करता है। तो बहुत सारे पासेस हैं जी जिसको तो ये आते थे, उसने ये भी अगर आप देखें क्वेश्चन जो है वो बआसानी जो है वो सोल्व कर लिया होगा जी। नेक्स्ट देखें तो विच इज़ द बिगेस्ट टेक्स्ट मार्केट ऑफ द पाकिस्तान, टेक्सटाइल मार्केट ऑफ द पाकिस्तान जी। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो टेक्सटाइल मार्केट है, जो आपको पता हब है टेक्सटाइल का, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपड़े का कारोबार होता है, कपड़ा बनाया जाता है जी, वो है जी फैसलाबाद। फैसलाबाद में अगर आप देखें पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो है वो टेक्सटाइल के ऊपर वर्क किया जाता है, और इसको अगर आप देखें तो फैसलाबाद को हम मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है जी। इस तरह अगर आपको पूछे कि कल को ब्राज़ीला ऑफ पाकिस्तान कौन है, जो आपको पता होना चाहिए वो इस्लामाबाद है जी। तो ये सवाल आपको यहाँ पे जो है वो एक बोनस पॉइंट पे उसने जो दिया है, और इजी सवाल मैं समझता हूँ कि ये हर बच्चे को आता होगा जी। नेक्स्ट देखें तो व्हेन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना गेव हिज 14 पॉइंट्स, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नकात अगर आप देखें जी ये कब दिए थे, तो 31 अक्टूबर 1929 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने जो है 14 नकात जो है वो नेहरू रिपोर्ट की जो है वो अगर आप देखें जवाब में रिस्पॉन्स में दिए थे। जो नेहरू रिपोर्ट थी वो अगर आप देखें मोतीलाल नेहरू ने दी थी, और इसी के अगेंस्ट कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 नकात दिल्ली में खड़े होकर 31 अक्टूबर 1929 में पेश किए थे जी। नेक्स्ट देखें जी आगे बेसिक जनरल नॉलेज आ रहा है जी, इसका लैट के हवाले से जो बेसिक जनरल जो सवाल किए हैं वो कौन कौन से किए हैं जी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है हाउ मेनी मेंबर्स डज द नेटो हैव, यानी नेटो के टोटल कितने मेंबरान है जी। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज नेटो। नेटो का एब्रीविएशन क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी कब थी जी, 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर अगर आप देखें नेटो का किधर आता है जी, तो बेल्जियम ब्रसल्स में आता है। तो टोटल मेंबरान उसने पूछे हैं कितने जी, 30 मेंबर्स हैं। जब आप इस तरीके से तैयारी करते हैं तो मेरा ये दावा है कि कभी भी स्टूडेंट जो है वो किसी भी इम्तहान में बैठ जाए वो कभी रह नहीं सकता जी। ये सवाल ही नहीं पैदा हो सकता कि जिस स्टूडेंट ने इस तरीके से प्रॉपर बैकग्राउंड को टच किया हो वो किसी एंगल से जो है वो रह जाए जी। जिस मर्जी एंगल से वो सवाल कर ले आपको ये आना चाहिए जी। तो नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे जो है वो पीकुक थ्रोन वाज गिवन बाय पीकुक थ्रोन। अगर आप देखें जी एक जो है वो तख्ते ताउस था जो कि शाहजहां के लिए अगर आप देखें जी बनवाया गया था जी। तो वो यही पूछ रहा किसको दिया गया था, एम्परर शाहजहां को अगर आप देखें जी ये जो है वो दिया गया था जी। तो नेक्स्ट देखें फाउंडर ऑफ द मुगल एम्परर। अगर आप देखें जी मुगल अंपायर के जो फाउंडर कौन थे जी, ज़हीरुद्दीन बाबर। क्योंकि अगर आप देखें जी जो मुगल सल्तनत थी ये 1526 से लेकर 1757 तक जाती है, और इसमें जो है डिफरेंट मुगल जो है वो एम्परर्स आते रहे। जिस तरह अगर आप देखें बाबर था, हुमायूं था, अकबर था, जहांगीर था, शाहजहां था, औरंगजेब था। इनके अपने अपने टेन्योर हैं, तो इन्होंने अपने अपने टेन्योर में रह के अगर आप देखें बहुत सारे काम करवाए हैं। जिस तरह के अगर आप देखें कि हमारी जो क्लास में जिस तरह मैं लिमिट में जो लास्ट सीजन में मैं क्लास करवाता रहा हूँ, उनमें जितने भी बच्चे थे सबको जो है मुगल हिस्ट्री जो है वो फिंगर टिप पे थी। तो जिन लोगों ने तो ये सारे किए थे उनको तो पता है कि बाबर जो है वो इसके फाउंडर थे, और आखिरी मुगल बादशाह अगर वो कल को पूछ ले तो वो कौन थे जी, बहादुर शाह जफर थे जी। तो नेक्स्ट देखें लार्जेस्ट अर्थ फिल्ड डैम इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा
मट्टी से बड़ा हुआ डैम अगर आप देखें वो कौन सा, अर्थफिल्ड डैम अगर आ जाए तो वो है जी तरबेला डैम। तरबेला डैम अगर आप देखें आता कहाँ पे जी, ये पाकिस्तान में आता है जी, और ये आता कहाँ पे है, हरीपुर सवाबी वाले इलाके में, KPK वाली साइड पे आता है। बना कब था, 1976 में, 1976 में अगर आप देखें तरबेला डैम का जो है वो क़याम अमल में आया। दुनिया का 5वां बड़ा डैम है। अगर आपको वो पूछे कि दुनिया का सबसे बड़ा डैम कौन सा है तो वो है जी 3 जॉर्ज डैम, जो कि चाइना में आता है और 22,500 मेगावाट बिजली जो है वो जनरेट करता है जी। नेक्स्ट देख लें जी, तो कार्बन मेक्स विच अर्थ हार्ड एलिमेंट, यानी कि यहाँ पे इसने पूछा हुआ है कि वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि पूरा कार्बन का बना हो। तो डायमंड की अगर आप बात करें तो वो पूरा का पूरा जो है वो कार्बन का बनाया जाता है जी। तो आपको पता है हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है, वो हार्ड सब्सटेंस भी है और इसके साथ साथ वो पूरा का पूरा जो है वो कार्बन का बना होता है जी। नेक्स्ट देखें, हाउ मेनी ऑर्स पाकिस्तान इज अहेड ऑफ GMT। अगर आप देखिए GMT का एब्रीविएशन है जी ग्रीनविच मीन टाइम। वो पूछना ये चाह रहा है कि पाकिस्तान में ग्रीनविच मीन टाइम के कितने ऑर्स जो है सेट किए गए हैं। तो GMT+5, तो GMT+5 जो है पाकिस्तान में चलता है जी। नेक्स्ट देख लें, तो विच पाकिस्तानी प्लेयर वॉन द टाइटल ऑफ द किंग ऑफ स्क्वाश। आपको पता है पाकिस्तान में जो है वो कौन सा ऐसा नामी ग्रामी प्लेयर है जिसको किंग ऑफ स्क्वाश के नाम से अगर आप देखें जाना जाता है, वो है जी जहांगीर खान ऑफ पाकिस्तान। जहांगीर खान ऑफ पाकिस्तान अगर आप देखें स्क्वाश का एक सितारा है जो कि पाकिस्तान का जाना माना नाम है। आपको ये पता होना चाहिए कि लगातार अब तक आपको पता होना चाहिए 10 दफ़ा ये बंदा वर्ल्ड ओपन हुआ है और 6 दफ़ा ब्रिटिश ओपन हो चुका है। तो इस बंदे के हवाले से अगर आपको आ जाए कि स्क्वाश का किंग किसको कहा जाता है तो आपको ये याद रखना है जहांगीर खान फ्रॉम पाकिस्तान। इस तरह जानशेर खान फ्रॉम पाकिस्तान भी आपको पता बहुत ज़्यादा फेमस है जी। तो ये आपको जो है वो फिंगर टिप पे होने चाहिए कि एक सवाल आ जाए तो उसमें से किस तरीके से हमने जो है वो दूसरा सवाल निकालना, ये तरीकाकार बंदे को पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, दुनिया का सबसे या साल का अगर आप देखें जी, साल का सबसे छोटा अगर आप देखें दिन कौन सा होता है जी, तो वह है वो 22 दिसंबर। साल का सबसे छोटा दिन अगर आ जाए तो वो 22 दिसंबर है। सबसे लंबा पूछे तो वो कौन सा जी, 21 जून। तो अगर आप देखें वो पूछे कि डेज और नाइट इक्वल कब होते हैं तो 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च अगर आप देखिए ये 2 वाहिद दिन हैं जब आपको पता है डेज और नाइट जो है वो इक्वल हो जाते हैं। और सबसे लंबा दिन अगर आए तो वो 21 जून है और सबसे छोटा दिन अगर आए तो वो 22 दिसंबर है जी। नेक्स्ट देखें जी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है जी, अगर आप देखें ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है जी कैनबेरा। लेकिन आपको कल को ये भी पूछ सकता है कि लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसको बोलते हैं या लैंड ऑफ कैंगरूज किसको बोलते हैं, तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है जिसको लैंड ऑफ कैंगरूज के नाम से या लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जो है वो जाना जाता है। टोटल यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं जी ऑस्ट्रेलिया की जी। उसके बाद देन देखें आगे, हाउ मेनी स्टेट डज द USA हैव। जी आगे जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि ये पूछ रहा है कि USA की टोटल जो है वो स्टेट्स कितनी है जी। तो USA की 50 स्टेट्स हैं। जैसा कि आपको पता है कि USA का झंडा अगर किसी ने देखा हो तो उसमें जो है वो टोटल जो है वो 50 स्टार्स हैं। तो 50 स्टार जो हैं वो ये शो करते हैं कि USA की जो मौजूदा स्टेट्स हैं वो 50 है। लेकिन उसके बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे आपको पता होगा कि 13 लाइनें ड्रॉ हुई हैं और 13 लाइनें जो हैं वो ये शो करती हैं कि आज़ादी से पहले जो USA की टोटल जो है वो पोस्टल जो कॉलोनीज थी वो कितनी थी जी। तो टोटल 13 कॉलोनीज थी पहले और बाद में चल के जो मौजूदा जो स्टेट्स उनकी अगर आप देखें इस वक्त 50 हो गई हैं। तो उनके जो 50 स्टार्स हैं वो ये नॉमिनेट करते हैं कि इस वक्त इनकी जो है वो 50 स्टेट्स हैं जी। तो ये अगर आप देख लें जी आगे, तो बर्लिन इज द सिटी ऑफ विच कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, बर्लिन इज द सिटी ऑफ विच कंट्री। बर्लिन जो है अगर आप देखें कहाँ किस कंट्री का अगर आप देखें जी हिस्सा है, किस कंट्री का शहर है जी, तो आपको पता होना चाहिए जर्मनी का शहर है। कैपिटल भी है अगर आप देखें जर्मनी का। और इसके हवाले से आपको पता होना चाहिए कि जो है वो यहाँ पे दीवार बर्लिन भी बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि 1949 में जिसका प्रपोजल आया था, 1961 में जो है अगर आप देखें ये बन गई थी, 1989 में इसको तोड़ दिया गया। फिर 3 अक्टूबर 1990 में अगर आप देखें जर्मनी जो है वो आज़ाद हो जाता है। और फिर अगर आप देखें 1991 में जो है वो बर्लिन को जो है वो जर्मनी का जो कैपिटल नॉमिनेट किया जाता है। और 1949 में अगर आप देखें ईस्ट जर्मनी जो है वो वेस्ट जर्मनी से अलहदा हो गया था। तो ये जब अगर आपने प्रॉपर हिस्ट्री की हो, प्रॉपर बैकग्राउंड पढ़ी हो, तो फिर आपका कोई भी सवाल जो है वो रहता नहीं है जी। तो जहां से मर्जी आपसे पूछ ले। तो
आगे देख लें, जिन्होंने तो ये लगाया था बर्लिन, उनका जो है वो यहाँ पे राइट आंसर है जी। नेक्स्ट देखें, विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। हिमालय की हाईएस्ट पीक अगर आप देखें वो कौन सी जी, माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे बड़ी पीक अगर आ जाए तो वो कौन सी जी, माउंट एवरेस्ट। ये अगर आप देखें हिमालयन रेंज में आती है, लेकिन है कहाँ पे जी, नेपाल में। हाइट पूछ ले अगर आपसे तो ये माउंट एवरेस्ट की कितनी है, वो है जी, आपको पता होना चाहिए 8,850 मीटर। 8,850 मीटर अगर आप देखें माउंट एवरेस्ट की हाइट है। अगर आपसे ये पूछे कि पहला बंदा जिसने इसको सर किया था वो कौन थे, वो थे सर एडवर्ड हेनरी, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। 1953 में जो है वो माउंट एवरेस्ट पर जो है उन्होंने चढ़ाई की थी। फिर उसके बाद पहली जो औरत यहाँ पे गई थी 1975 में, वो अगर आप देखें कौन थी, जुंको बाई गई थी, जो कि जापान से अगर आप देखें जिनका ताल्लुक है। तो फिर अगर आप यहाँ पे मजीद देखें तो कुछ पाकिस्तानी भी यहाँ पे गए, जिनमें अगर आप देखें जी जो जिनका नाम नाजिर साबिर है। और फिर उसके बाद चल के 2013 में जो है वो सलीमा जो बेग हैं वो भी यहाँ पे अगर आप देखें उन्होंने भी कदम रखा है माउंट एवरेस्ट पे। अभी रिसेंटली हाल ही में अगर आप देखें मोहम्मद अली सतपारा ने इनको सर किया था माउंट एवरेस्ट को, लेकिन 5 फरवरी 2021 में वो गायब हो गए। तो 13 फरवरी 2021 में उनकी यहीं पर जो है वो डेथ हुई है। तो ये माउंटेन एवरेस्ट है, ये दुनिया की सबसे बड़ी पीक है। नंबर 2 पे अगर आप देखें बड़ी पीक वो K2 है, जो कि पाकिस्तान में आती है, जो हमने पहले अगर आप देखें जी जिसके हवाले से डिस्कस किया, जिसकी हाइट 8,611 है जी। तो आगे देखें तो फर्दर जो क्वेश्चन आ रहा है वो इस्लामिक स्टडी के हवाले से स्टार्ट हो रहा है पोर्शन यहाँ पे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि द इफेक्टिव सिस्टम ऑफ द ज़कात कैन इंश्योर द एलिमिनेशन ऑफ द डैश। हाँ जी, ज़कात का जो अगर आप देखें जो सिस्टम है वो अगर आप देखें सबसे पहले जो ज़कात जो नाफिज की गई थी उसको जो बेसिक जो उसका मेजर पर्पस था, किस चीज़ को अगर आप देखें जो है वो जड़ से ख़त्म करना था, वो ये था पॉवर्टी, यानी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए अगर आप देखें ज़कात जो है वो लागू की गई है जी। तो ज़कात अगर आप देखें जो फ़र्ज़ कब हुई जी, 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुई है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, हाउ मैनी मदनी सूरस आर इन हॉली कुरान। टोटल मदनी सूरा अगर आप देखें कुरान में कितनी, तो टोटल मदनी जो है वो 28 हैं। मक्की अगर आ जाए तो वो कितनी है जी, 86 हैं जी। तो नेक्स्ट देखें, सेकंड मदर नेम ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी जो माँ थी उनका नाम क्या था, यानी सौतेली माँ के हवाले से यहाँ पे पूछ रहा है, क्योंकि हज़रत आमना जो थी वो उनकी आपको पता आबाई माँ थी, और सौतेली माँ में अगर आप देखें हज़रत हलीमा थी, हज़रत खाला थी, हज़रत सोबिया थी। अब ये देखना है कि वहाँ पे जो ऑप्शन आई थी उसके हवाले से जो इसमें फिट होता होगा आंसर, वो हमने वहाँ पे टिक किया होगा। तो उम्मे ऐमन भी अगर आप देखें उनकी आबाई माँ में ही आती हैं, लेकिन अब देखना वहाँ पे ये है कि वहाँ पे ऑप्शन क्या था। तो मिसाके मदीना वाज बिटवीन, मिसाके मदीना अगर आप देखें जी पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वर्ल्ड का जो कि 1 हिजरी को हुआ था, और इसके टोटल 53 आर्टिकल्स थे। ये पूछना ये चाह रहा है कि किन लोगों के दरमियान हुआ था, तो मुस्लिम्स और ज्यूज़ के दरमियान। अगर आप देखें मुसलमानों के दरमियान और यहूदियों के दरमियान ये हुआ था। ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था। ये कहा गया था सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से कि आज के बाद जो है वो कोई भी कत्लो गारत जो है वो मदीना में नहीं होगी, और मुसलमान और ज्यूज़ जो है वो मिलकर रहेंगे। अगर कोई जो है फोर्स बाहर से अटैक करने आ जाती है तो दोनों मिलकर डिफेंड करेंगे। और इसके दरमियान अगर आप देखें तो किसी को अगर आप देखें कोई बंदा ज़ख्मी हो जाता है तो एड भी अगर आप देखें दोनों मिलकर फराहम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें, अगर इन अगेंस्ट अगर आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एट द एंड ये भी बोला था कि अगर फिर भी कोई ऐसा माजरा आ जाता है कि ये दोनों मिलके भी डिस्प्यूट हल नहीं कर पाते, तो इन केस फिर क्या होगा कि इनके दरमियान जो फैसला करेगा, जो सरपंच होगा, वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात खुद ही होगी। ठीक है जी। तो मुस्लिम और ज्यूस ही थे जी। नेक्स्ट देखें, उसके बाद इन विच सूरा रेगुलेशन अबाउट द प्रिजनर आर गिवन। अगर आप देखें कौन सी सूरत के अंदर जो है वो कैदियों के हवाले से जिक्र है। सूरह निसा के अंदर अगर आप देखें जी कैदियों के हवाले से जो है वो जिक्र आया जी। और अगर आपको पता होना चाहिए सूरह निसा जो है कितने पारे में जो है ये आती है, तो ये चौथे पारे में अगर आप देखें सूरह निसा का जो है वो जिक्र है। उसके बाद ओहद इज़ लोकेटेड इन विच डायरेक्शन ऑफ मदीना। अगर आप देखें जी ओहद जो है वो मदीना के किस डायरेक्शन में आता है। ओहद का जो मैदान अगर आप देखें मदीना के किस डायरेक्शन में, ओहद नामी पहाड़ जो है वो कहाँ पे आता है, तो ये अगर आप देखें ये आता है जी नॉर्दर्न डायरेक्शन में। यानी अगर आप देखें ये मदीना के नॉर्थ में है। अगर कल को अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि बदर कहाँ पे आता है, तो उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए कि बदर जो है वो मदीना के साउथ वेस्ट वाली साइड पर आता है, और जो ओहद है वो नॉर्दर्न साइड पर आता है। इसी तरह अगर आप देखें इस्लाम की जो बड़ी जंगें थी वो यही थी। पहली अगर आप देखें बड़ी जंग जो थी वो बदर थी, उसके बाद ओहद हुई। बदर 2 हिजरी में और ओहद 3 हिजरी में हुई जी। तो आगे देखें
तो यहाँ पे फर्दर जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि अकॉर्डिंग टू द कुरान द अनपैराडोनेबल सिन, कुरान के मुताबिक अगर आप देखें नाकाबिले माफ़ी जो गुनाह वो क्या है जी? शिर्क। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया था कि जो शिर्क है वो नाकाबिले माफ़ी जो है अगर आप देखें गुनाह है, क्योंकि इसमें कहा जाता है कि जो बंदा अल्लाह के बराबर किसी को ठहराए वो शिर्क के मायने में आ जाता है। और अनपैराडोनेबल सिन अगर आप देखें कुरान में जो है वो शिर्क को करार दिया गया जी। तो आगे देखें व्हाट डज प्रॉफिट मीन, पैगंबर के क्या मायने है जी? पैगंबर के मायने है जी मैसेंजर ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह ताला का जो है वो भेजा हुआ नुमाइंदा, अल्लाह ताला का भेजा हुआ मैसेंजर। जिस तरह के अगर आप जानते हैं कि बड़े जो फरिश्ते हैं जो जिनमें हज़रत जिब्रील थे, जिनको आपको पता होना चाहिए कि पैगामात के लिए अगर आप देखें अपॉइंट किया जाता था। मीकाइल को अगर आप देखें जी जो है वो रोज़ी फराहम करने के लिए या बारिश जो अगर आप देखें बरसाने के लिए जो रखा गया। इसी तरह जो इज़राइल है वो जान निकालते हैं। इस तरह फील जो है वो क़यामत के दिन जो है वो सूर फूंकेंगे। तो इस तरह से अगर आप देखिए उसने प्रॉफिट को लिया है और वो पूछना ये चाह रहा है कि प्रॉफिट वर्ड का मीनिंग क्या है, तो मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला का पैगंबर। तो नेक्स्ट देख लें जी, आगे जो इसमें जो है वो रह जाता है कुछ अल्फाज मुतज़ाद और मुतरादिफ हैं जी जो आए थे वो देख लें। यहाँ पे जो है मुसाफिर का जो मुतज़ाद है वो क्या जी? मुकीम। मुसाफिर का मुतज़ाद अगर आप देखें वो क्या जी? मुकीम है, यानी वहाँ का रिहायशी। उसके बाद तकरीर का मुतज़ाद अगर आ जाए तो वो क्या है? तकरीर का मुतज़ाद देखें तो वो आता जी तहरीर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। तो यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन आता है वो था आला। आला का जो मुतज़ाद है वो अदना। नेक्स्ट देखें तो लतीफ़। लतीफ़ अगर आप देखें वो होता है जो बड़ा ज़्यादा खुशबाश होता है। और लतीफ़ का जो अगर आप देखें मुतज़ाद है वो है कसीफ़। और नेक्स्ट देखें रहज़न। रहज़न का जो मुतज़ाद है वो है रहबर। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो हमने डिस्कस किए हैं। बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज थे और आज हमारा भी यही मेन मिशन था कि किसी तरीके से इन क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व किया जाए और उन बच्चों तक जो है वो प्रॉपर जो है इसकी जो है वो आगाही पहुंचाई जाए कि इसमें जो है वो राइट आंसर्स क्या हैं। और आपको मैं जाते जाते ये बताता चलूँ कि हमारे पास जो है वो लैट के कुछ नोट्स भी जो हैं वो अवेलेबल हैं, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो लोग जो है वो जॉब होल्डर हैं या फिर जो लोग अगर आप देखें जो है पढ़ नहीं सकते, जिनके पास इतना टाइम नहीं है लेकिन उनके पास थोड़ा बहुत टाइम निकल ही आता है कई दफ़ा, यानी 1-2 घंटे का। तो उसमें अगर वो एक ऐसे स्पेसिफिक नोट चाहते हैं जिसको वो पढ़ के जो है वो बासानी लैट को पास कर सकें, वो नोट्स हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर किसी को चाहिए तो वो हमारे ऑफिशियल नंबर पे जो वीडियोज़ देखने के लिए, फर्दर वीडियोज़ देखने के लिए अटैच रहें तालीम पॉइंट के साथ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।